अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद हैं। वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका वैद डॉक्टर फुरकान। ये जो फूड है और इससे मुतालिक बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि बदनाम ज़माना है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब इसमें भी दो लोग हैं। एक कहते हैं कि हम फूड इस्तेमाल करवा रहे हैं बहुत अरसे से, फ़ूड बहुत अच्छा है, हम सालों से इस्तेमाल करवा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। दूसरे हैं कि वो कहते हैं फ़ूड अच्छा नहीं है, हमारी कैट को ये मसला होगा। कौन कौन से इससे मसले मसाइल आ सकते हैं, कौन से लाइफ थ्रेटनिंग इशू जो कि हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी देखने को मिलते हैं, आज आपको सारी म्याऊं की रियलिटी बताऊंगा डिटेल से। ऐसी वीडियो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, म्याऊं बेसिकली एक थाईलैंड का ब्रांड है। माशाल्लाह से पाकिस्तान में ईमानदारी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग इसको लोकल पैक भी कर रहे हैं। अब थाईलैंड का एक नाम है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि ये अच्छा फूड है, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इस फूड के जो रिव्यूज़ हैं इतने अच्छे नहीं हैं। बेसिकली ये फूड लोगों तक जाता इसलिए है कि ये हर जगह पे मौजूद है, हर गली कूचे मार्ट बहुत सारी जगहों पे है। लेकिन आप अगर अपने एक्सपीरियंस से देखेंगे, जो भी अच्छे सिटीज़ के अंदर क्लिनिक हैं वहाँ पे आपको ये फूड नहीं मिलेगा। ख़ास तौर पे या तो पेट शॉप पे या मार्ट वगैरह पे मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर्स को इसकी रियलिटी पता है। अब कौन कौन से इश्यूज़ हैं इस फूड के अंदर? बेसिकली इसमें जो प्रोटीन लेवल है वो बहुत कम है। कैट को ज़रूरत होती है प्रोटीन की। ये बेसिकली कैट ओब्लिगेट कार्निवोर्स है। इसका मतलब कैट अपने जिस्म की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरे जानवर की खुराक लेती है। वो फ़िश, चिकन, बीफ, मटन इन चीज़ों को पसंद करती है। हर्ब्स वगैरह, ज़्यादातर सब्जियां वगैरह पसंद नहीं करती। इस वजह से उसके जो फूड है उसके अंदर प्रोटीन होना लाजमी है। इसके अंदर एक तो प्रोटीन बहुत कम है, सेकेंडली इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। इसमें कुछ अज़ा ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके पेट को जॉइंट्स वगैरह का, बोन्स वगैरह का इशू हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ़ैट। फ़ैट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, और जितना मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक इसके अंदर नॉर्मल टू हाई लेवल तक फ़ैट मौजूद है, जो कि आपके पेट को स्किन के मसले करता है। नेक्स्ट इसके अंदर मिनरल्स यानी नमकियात बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से किडनी के मसाइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से सीवियर मसले हैं वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। इसके अलावा इसमें पानी का लेवल बहुत कम है। पानी का लेवल कम होने की वजह से जो इसके स्किन के इश्यूज़ हैं आपकी कैट में वो बहुत ज़्यादा आते हैं। नमकियात ज़्यादा होने की वजह से उसका हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इसके अंदर कुछ ऐसे एडिक्टिव अज्जा मौजूद हैं जो कि आपकी कैट को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। उसको नहीं पता कि मेरे लिए ये ठीक है या नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस म्याऊं से, मैं जब दूसरे फूड पे शिफ्ट करवाता हूँ किसी कैट को, बहुत ही मुश्किल होता है। तकरीबन 90% केसेस के अंदर ये तरीका फ़ेल हो जाता है। बेशक रॉयल कैनिन दे दें, लेकिन कैट फिर भी पसंद नहीं करती। तो इसके अंदर एडिटिव्स ऐसे हैं जो कि आपके कैट को इंस्पायर करते हैं, उसको खिलाते हैं कि भाई यही खाना है। अब लास्ट में आते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो इसकी वजह से आती हैं। वो है, एक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें यूरिन रेड आता है, रुक रुक कर आता है, और ख़ास तौर पे यूरिन ब्लॉक हो जाता है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बदनाम ज़माना फूड होने का इसका जो रीज़न है, इलामात हैं, वजह है, वो यही है कि यूरिन ब्लॉक हो जाता है। और ख़ास तौर पे ये मेल में होता है अगर उसकी उम्र 1 साल से ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, स्किन में पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा आपका पेट आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाता है अगर वो किसी ऐसी स्टेज में है या वो ब्रीडिंग कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल का प्रोटीन मौजूद नहीं है जो कि आपके पेट को मेंटेन रख सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको आइडिया हो चुका होगा कि आपने ये फूड चूज़ करना है या नहीं करना। और इसके अंदर अगर आप फूड इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका इस फूड से मुतालिक कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर खुदा न खासा यूटीआई का, स्किन का, और अगर आप इस फूड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो काइंडली वो भी मुझे बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।